जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूट्यूबर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 9 का डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ा रहे थे सोशल साइंस का, तो आज हम आगे का अपना कंटिन्यू करेंगे। और आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? आज का हम लोग का टॉपिक है व्हाई डेमोक्रेसी हैज स्प्रेड। मतलब क्यों जो डेमोक्रेसी है फैला इतना, जो है डेमोक्रेसी हर कंट्री में, अधिकांश कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्यों जो है डेमोक्रेटिक इतना फैला? आखिर क्या कारण था जो इसका लोग मान्यता ज्यादा दिए, मतलब डेमोक्रेसी को लोग ज्यादा मान्यता दिए। ठीक, यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर क्या बोलता है। सबसे पहला नंबर बोलता है यहाँ पे बेटर देन रूल ऑफ वन और फ्यू। सबसे पहला बात इसमें बोलता है कि ये जो है बेटर है किसके लिए भाई? तो एक के लिए या फिर फ्यू मतलब होता है कुछ के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये वैसे लोगों के लिए अच्छा है डेमोक्रेसी जहाँ पे शासन जो है या तो एक लोग कर रहे हैं या कुछ लोग कर रहे हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, डेमोक्रेसी इज कंसाइडर्ड सुपीरियर टू मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, है ना। मतलब जहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं, जहाँ पे क्या डिक्टेटरशिप सिस्टम है, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लिए जो है ये हमारा डेमोक्रेसी जो है बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक, तो वही बोलता है सुपीरियर है ना, मतलब बहुत ही अच्छा है किसके तुलना में? तो मोनार्की और डिक्टेटरशिप के तुलना में जो डेमोक्रेसी हमारा बहुत क्या है, अच्छा है। जाहिर सी बात है, मोनार्की में राजा का शासन रहता है, तो उसमें जो लोग करते हैं सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप में तानाशाह रहता है, दिखाए बताए थे आपको एग्जाम्पल इदी अमीन का, जो तानाशाह रहता है, डिक्टेटरशिप रहता है। तो इस तरह से जो है हम लोग के लिए डेमोक्रेसी से अच्छा कुछ नहीं है, सारा जो है अच्छा जो है डेमोक्रेसी ही है। ठीक, दूसरा क्या बोलता है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या बोलता है, लीडर्स कैन बी रिमूव्ड थ्रू रेगुलर इलेक्शन। मतलब अकाउंटेबिलिटी में ये बात बोलता है कि हम लोग जो है अपने नेता को, अपने लीडर्स को जो है, अपने रूलर को जो है एक टाइम आने पर रिमूव कर सकते हैं। मतलब अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग उनको इलेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब उनके उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक, तो डेमोक्रेसी में ये एक बेनिफिट है जिसके कारण ये जो है स्प्रेड हुआ है। ठीक, तीसरा बात क्या बोलता है, तीसरा बात बोलता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसमें क्या बोलता है, सिटीजन जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चूज द गवर्नमेंट। अब बताइए, अब इसमें डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, अपने गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वोट देते हैं और उनके बाद जो है गवर्नमेंट सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी बनते हैं और अपने इच्छा के अनुसार सरकार बनाते हैं। लेकिन और कुछ में, जैसे मोनार्की में, डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो जिसके कारण उसके तुलना में डेमोक्रेसी जो है अच्छा है। ठीक, फिर क्या बोलता है यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। इसका मतलब क्या बोलता है, जिनकी जनसंख्या कम है, मान लीजिए जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है किसके थ्रू भाई, रिजर्वेशन के थ्रू। जैसे मान लीजिए जैसे SC ST कास्ट वाले, शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो लोग होते हैं, उनको रिजर्वेशन के थ्रू उनका सीट अलग कर दिया जाता है। मतलब जिनके साथ भेदभाव होता है, जो मतलब कम लोग हैं, उनको जो है रिजर्वेशन के थ्रू, आरक्षण के थ्रू जो है उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है डेमोक्रेसी में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है क्या, एग्जाम्पल रिजर्वेशन इन कंट्री लाइक इंडिया। मतलब हमारे हमारे भारत में जो है डेमोक्रेसी के थ्रू क्या दिया जाता है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, उनको छूट दिया जाता है, उनको आरक्षण दिया जाता है, जिनसे वो लोग क्या रहते हैं, यहाँ पे सुरक्षित फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारे लिए ये जो है प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ठीक, फिर क्या बोलता है, डेमोक्रेसी हैज ऑल्सो स्प्रेड। देखिए और भी तरह से फैला था, उसके 3 मेजर इवेंट्स थे। सबसे पहला बात सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा बात डीकोलोनाइजेशन और कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। मतलब ये तीनों पॉइंट ऐसा था जिसके कारण जो है डेमोक्रेसी फैला था। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था,
या फिर डीकोलोनाइजेशन हुआ था, या फिर आपका सोवियत संघ जो था, सोवियत यूनियन था, वो क्या हुआ था, कोलैप्स हुआ था, टूटा था। तो इस कारण जो है डेमोक्रेसी फैला। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा इसका क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ है, बहुत ज़्यादा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इसका फैला हुआ है। ठीक, अब आगे का हम लोग टॉपिक देखेंगे। अब हम लोग का अगला टॉपिक है क्या, मेजर चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलता है, क्या क्या हम लोग को प्रॉब्लम होती है, उसका बात समझिएगा। ठीक, अभी तक हम लोग तो डेमोक्रेसी अच्छा था, स्प्रेड हुआ, उसके बारे में समझ रहे थे, लेकिन अब क्या क्या चैलेंजेस है वो समझिएगा। तो सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसमें क्या बोलता है, वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। दूसरा क्या बोलता है, वेल्दी पीपल कैन डोमिनेट पॉलिटिक्स एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, हम लोग के कंट्री में या डेमोक्रेसी में जो चैलेंजेस है, सबसे पहला इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। मतलब जो है यहाँ पे गरीब और अमीर देखा जा रहा है ना, उनमें जो है भेदभाव किया जा रहा है, समानता और असमानता का बात किया जा रहा है। वही कह रहा है वाइड गैप बिटवीन, किनके बीच में भाई, तो रिच और पुअर के बीच में, जिसके कारण जो है डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा बात क्या बोलता है, जो हमेशा वेल्दी पीपल, जो मतलब जो अमीर लोग हैं, धनी लोग हैं, वो डोमिनेट पॉलिटिक्स एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और उन्हीं अपने अकॉर्डिंग जो है डिसीजन ले रहे हैं। मतलब वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि कौन गरीब है कौन, बस वो लोग अमीर है तो वो लोग अमीर को ही देख रहे हैं, गरीब लोग को वो लोग नहीं देख रहे। तो इस तरह से दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गैप बन रहा है रिच और पुअर के बीच में, जिसके कारण जो है इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, डेमोक्रेसी पे। तो पहला था यही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। दूसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शन। क्या क्या बात बोलता है भाई, तो कहता है इलेक्शन रिक्वायर ह्यूज स्पेंडिंग, कैंपेनिंग, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे बात बोलता है कि जैसे मान लीजिए हमारे भारत देश में या कहीं पे कोई चुनाव होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, बल्क अमाउंट में जो अमाउंट खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। कोई कैंपेन करना होता है, एडवर्टाइजमेंट करना होता है, पब्लिसिटी करना होता है, तो ये सब में जो भारी मात्रा में जो होता है पैसा का क्या होता है, खर्च होता है, जिसके कारण भी जो है डेमोक्रेसी पे इसका क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये भी जो है डेमोक्रेसी में चैलेंज देखने को मिलता है जब इलेक्शन होता है और उसमें जो है भारी मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है तब, क्योंकि उस पैसे का यूज कुछ और में भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन उस पैसे का यूज गरीब लोग को ना दे करके उसमें जो है उसका सारा पैसा जो है इलेक्शन में खर्च हो रहा है। तो इसके कारण जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक, तीसरा बात क्या बोलता है यहाँ पे देखिए, कहता है रिच कैंडिडेट हैव हायर चांसेस ऑफ विनिंग। सबसे बड़ा बात है कि जब भी इलेक्शन होता है तो ज़्यादा चांसेस जीतने का रहता है जो अमीर कैंडिडेट होता है, जिसके पास पैसा रहता है, जिसके पास पावर रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हायर, मतलब जो अमीर लोग हैं, वही जो है उनका विनिंग चांस जो है बहुत ज़्यादा होता है इलेक्शन में, मतलब ज़्यादातर वही लोग जीत पाते हैं। ठीक, और क्या बोलता है यहाँ पे, वोटर कोएरेशन एंड इंटिमिडेशन। देखिए क्या बोलता है, वोटर कोरेक्शन एंड इंटिमिडेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे वोटर्स ये सबको, मतलब जो रहते हैं उनको खरीद लिया जाता है, उन पे डरा के धमका करके उनसे क्या कर लिया जाता है, वोट लिया जाता है। इलेक्शन में होता है ऐसा कि नहीं, तो वही बात यहाँ बोलता है, क्या बोलता है कि कुछ वोटर्स जो हैं क्या होते हैं, फेस करते हैं प्रेशर और थ्रेट ड्यूरिंग इलेक्शन। मतलब जब भी इलेक्शन आता है तो कुछ वोटर्स को क्या किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है कि क्या करें आप, आ करके हमको क्या दे, वोट दे। ठीक, तो जिसके कारण जो है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक, और क्या बोलता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में गेट अफेक्टेड। और जो है हमेशा जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कारण जो है
ना होने के कारण जो है लोग क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहा है, तो इसके कारण भी जो है प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वही बात बोलता है कि वोटर्स को जो है जबरदस्ती क्या कर लिया जा रहा है, यहाँ पे खरीद लिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, नहीं मानते हैं तो हो सकता है डराया जाता है, धमकाया जाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जिनको वोट देना रहता है उनको ना दे करके दूसरे को भी दे सकते हैं। ठीक, तो ऐसा उनके साथ फेस होता है। फिर लॉस लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, जब कोई किसी कंट्री में या किसी देश में कोई ऐसा बात होता है कि किसी का सरकार है और उसके गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसा बात हो रहा है जो उनके हित में नहीं हो रहा है, तो उससे सरकार पर से क्या होता है, विश्वास उठ जाता है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो होता है वो उठ जाता है। यानी जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले का बात था, जो नीट पेपर लीक हुआ था, तो उसमें अब क्या होगा, अब जो भी स्टूडेंट जो होंगे, अब जिनकी सरकार है और उसमें जो है अब ऐसा हुआ है, तब उस पे से विश्वास उठेगा कि नहीं, भरोसा उठेगा कि नहीं, क्योंकि उन्हीं पे विश्वास करके लोग क्या कर रहे थे, अपना आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब उसी कंडीशन में ऐसा हो गया है तो अब कौन विश्वास करेगा। तो इसलिए पब्लिक का जो है कॉन्फिडेंस जो है सरकार पर से जो है धीरे धीरे क्या होते रहता है, कम होते रहता है। किसके कारण भाई, तो यही कारण है जो चैलेंज देखने को मिलता है। ठीक, तो लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, पीपल में लूज फेथ इन पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उन पर से विश्वास उठ जाता है, जो गवर्नमेंट होते हैं, जो सरकार होती है, उन पर से धीरे धीरे पब्लिक का विश्वास उठ जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसलिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक, जय हिंद।